नौमांश सीरीज में आज बात करेंगे पुष्कर नौमांश की। तो देख लेते हैं पहले कि होता क्या है। आ, आपका एक लग्न चार्ट में या तो आपका लग्न या फिर कोई दूसरा प्लैनेट नौमांश में कहाँ जाएगा, ये हम कहाँ से देखते हैं? आपके नौमांश चार्ट में देख सकते हो या फिर अपनी टेबल से देख सकते हो। अब इसी तरह जब ये नौमांश में जाता है प्लैनेट, तो कुछ नौमांश के ऐसे हिस्से होते हैं जहां पे जाना आपके लिए शुभ हो जाता है या अच्छे परिणाम देने वाला वो प्लैनेट बन जाता है। तो ऐसे कुछ हिस्सों को हम पुष्कर नौमांश बोलते हैं, जो अलग अलग राशियों के हिसाब से अलग अलग होंगी। बेसिकली पुष्कर का जो मतलब है वो आकाश होता है, स्वर्ग होता है, हेवन होता है। यहाँ पे ऑस्पिशियस या शुभ चीजों से इसका मतलब निकाला जाता है। अच्छा, पुष्कर नौमांश समझ लीजिए एक टूल है। क्या चेक करने के लिए? एक लग्न चार्ट में आप बोलते हो कि सेवंथ हाउस का लॉर्ड या फिर वीनस आपके एट्थ हाउस में आके बैठा हुआ है, और व्यक्ति आपको बोलता है कि मैरिज लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, तो हम वीनस की रेमेडी दे देते हैं उसको। अब वो रेमेडी आपकी काम नहीं कर रही। देखिए, पुष्कर नौमांश एक एडिशनल टूल है ये चेक करने के लिए कि आप जिस प्लानेट की समस्या समझ के रेमेडी दे रहे हैं, क्या वो प्लानेट वास्तव में नेगेटिवली काम कर रहा है, या एक्चुअल में ये प्लानेट का इस खराब रिजल्ट में कोई रोल नहीं है। तो आगे समझ लेंगे उस चीज़ को कि पुष्कर नौमांश को कैसे चेक करेंगे ताकि आपकी जो रेमेडी है वो आप प्रॉपर दे सकें। अब देखिए, पुष्कर नौमांश बनेगा कैसे। लग्न कुंडली में अगर आपका लग्न या कोई भी प्लैनेट अग्नि तत्व की राशियां या आपके पहले त्रिकोण यानी कि 1, 5, 9 वाली राशियों में है, कोई भी प्लैनेट अगर मेष राशि, सिंह राशि या धनु राशि में बैठा हुआ है लग्न कुंडली में, और ये अगर सातवें हिस्से में चला जाए, इन तीनों का सातवां हिस्सा क्या होगा? तुला राशि ही होगी। या फिर यहां बैठे प्लैनेट अगर नौमांश में नवे हिस्से में जाएं यानी कि धनु राशि में चले जाएं, तो हम कहेंगे ये अपने पुष्कर नौमांश में है। एक बार फिर से समझ लीजिए, पहली, पांचवी और नवी राशि में लग्न चार्ट में बैठा हुआ प्लैनेट अगर तुला में चला जाए नौमांश में, या फिर धनु राशि में चला जाए, तो वो कहलाएगा अपने पुष्कर नौमांश में। यानी कि 1, 5, 9 में बैठा प्लैनेट के लिए तुला राशि और धनु राशि में जाना पुष्कर नौमांश कहलाता है। अभी टेबल में भी समझ लेंगे इस चीज को, तो ज्यादा टेंशन मत लीजिए, है ना। इसी तरह से दूसरा त्रिकोण हमारा आता है, पृथ्वी तत्व की राशियां हैं 2, 6, 10। इनके लिए पुष्कर नौमांश क्या है? यहां बैठे प्लैनेट लग्न चार्ट में अगर अपने तीसरे हिस्से में यानी कि मीन राशि में चले जाएं, या फिर पांचवें हिस्से में यानी कि वृषभ राशि में या टॉरस में चले जाएं, तो ये पुष्कर नौमांश बन जाएगा। उसी तरह से तीसरा है आपका वायु तत्व का 3, 7, 11। यहां बैठे प्लैनेट लग्न चार्ट के अगर वृषभ में आपको दिख जाए नौमांश में, या फिर मीन राशि में चले जाएं, तो आप बोलेंगे कि ये प्लैनेट अपने पुष्कर नौमांश में पहुंच गया है। और उस तरह बचता है आपका जल तत्व की राशियां 4, 8, 12। ये पहले नौमांश में यानी कि कर्क राशि में चले जाएं, या फिर आपके तीसरे हिस्से में या कन्या राशि में चले जाएं, तो ये इनके लिए पुष्कर नौमांश हो जाएगा। तो यहीं से एक चीज निकल के आएगी आपको, वो होगा वर्गोत्तम पुष्कर नौमांश। अब वर्गोत्तम प्लैनेट हम जानते हैं अच्छे रिजल्ट देता है, साथ में वो पुष्कर भी हो जाए तो कहने ही क्या। जैसे अग्नि तत्व में धनु राशि में बैठा प्लैनेट यहां पे कहां जाए? नवे हिस्से में, तो क्या हो जाएगा? धनु राशि में ही जाएगा, तो वर्गोत्तम हो गया। ऊपर से ये अपने पुष्कर नौमांश में भी है, तो ये वर्गोत्तम पुष्कर में चला जाएगा, यानी कि बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देगा। उसी तरह पृथ्वी तत्व में दूसरी वृषभ में बैठा प्लैनेट अगर पांचवें हिस्से में जाएगा, तो अपने वर्गोत्तम में हो जाएगा, साथ में पुष्कर तो है ही वो। उसी तरह से आपको यहां पे कुल मिला के तीन ऐसी जगह होंगी जहां पे प्लैनेट जाएगा। एक यहां पे आपको इसमें मिल जाएगा, कर्क राशि में बैठा प्लैनेट पहले हिस्से में होगा, तो कर्क में ही जाएगा, तो वर्गोत्तम भी होगा और पुष्कर नौमांश में भी होगा। कुल मिला के आपको 24 पुष्कर नौमांश मिलते हैं 108 कॉम्बिनेशन में, सॉरी। और इस 24 में से तीन जगह ऐसी होंगी जहां प्लैनेट वर्गोत्तम पुष्कर नौमांश में होगा, और वो बहुत बेनिफिक रिजल्ट देने की क्षमता रखता है। अब इस चीज को थोड़ा सा टेबल से समझ लेते हैं अपनी, और क्लैरिटी आ जाएगी। 1, 5, 9 तीन राशियों की हम बात करते हैं। सबसे पहले ये आपकी पहली राशि हो गई, ये आपकी पांचवी राशि हो गई,
और ये आपकी 9वीं राशि होगी। इसमें हमने बोला कि 7वें और 9वें हिस्से में बैठा प्लैनेट पुष्कर नवांश में चला जाएगा, यानी उसको बोलेंगे। तो 7वां हिस्सा यानी 20 डिग्री से लेके 23 डिग्री 20 मिनट मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि में लग्न चार्ट में कोई प्लैनेट अगर 20 डिग्री से लेके 23 डिग्री के बीच में बैठा है तो क्या हो जाएगा, वो अपने पुष्कर नौमांश में कहलाएगा, क्योंकि वो तुला राशि में चला जाएगा। उसी तरह से इसका 9वां हिस्सा यानी कि ये अगर तीनों जगह के प्लैनेट धनु राशि में चले जाएं तो ये भी कहलाएंगे कि ये अपने पुष्कर नौमांश में है और ये सामान्यतः अच्छे रिजल्ट देते हैं। उसी तरह सेम है, एक राशि और देख लेते हैं। 4, 8, 12 की हमने बात की थी, यानी ये आपकी चौथी राशि। एक सेकेंड, ठीक है, ये आपकी चौथी राशि है, यहां आपकी 8वीं राशि है और यहां आपकी 12वीं राशि है। अब आप देखेंगे कि चौथी राशि के पहले हिस्से में जैसा हमने बताया कैंसर था, कर्क राशि, और कर्क राशि में ही प्लैनेट चला जाए तो एक तो वो वर्गोत्तम हो जाएगा, ऊपर से अपने पुष्कर नवमांश में होगा। वृश्चिक के पहले हिस्से में बैठा प्लैनेट पुष्कर नवमांश में चला जाएगा और मीन राशि के पहले हिस्से में बैठा प्लैनेट अपने पुष्कर नवमांश में कहलाएगा। उसी तरह से इसके तीसरे हिस्से में बैठा प्लैनेट भी अपने पुष्कर नवमांश में चला जाएगा। नोट करने की जरूरत नहीं है, नोट्स में है आपके, है ना। ये पूरा टेबल भी होगा, देखिए पीछे। तो यहां तक क्लियर है कि पुष्कर नवमांश क्या होगा। 1, 5, 9 के लिए मतलब अलग अलग जो आपकी राशियां हैं, अग्नि तत्व की, जल तत्व की, उनके अलग अलग हिस्सों के हिसाब से आपको पुष्कर नवमांश देख लेना है। और हर राशि को, जैसे मैं मेष की बात करूं तो कितने आपको पुष्कर नवमांश है, 2। इस तरह से 12 राशियों को कुल मिला के आपको 24 तो पुष्कर नवमांश मिलेंगे और उसमें से 3 जगह वर्गोत्तम मिलेंगे। वो कौन कौन से, एक वृषभ राशि में बैठा 5वें हिस्से का प्लैनेट वर्गोत्तम भी होगा, पुष्कर भी होगा। कर्क राशि का पहले हिस्से में बैठा प्लैनेट आपका वर्गोत्तम भी हो जाएगा और अपने पुष्कर नवमांश में भी चला जाएगा। तीसरा, धनु राशि में बैठा प्लैनेट 9वें हिस्से में जाएगा तो पुष्कर कहलाएगा और साथ में वर्गोत्तम भी हो जाएगा, यानी बहुत अच्छा रिजल्ट देने में काम करेगा। कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं अब इसके। और देखिए, हमने बात किया कि अग्नि तत्व में कोई, यानी कि 1, 5, 9 में कोई प्लैनेट बैठा है, तो 2 एग्जाम्पल हम यहाँ जुपिटर के ले रहे हैं। लग्न चार्ट में 27 डिग्री का जुपिटर बैठा है, यानी कि 9वें हिस्से में बैठा है। 9वें हिस्से में बैठेगा मतलब धनु राशि में जाएगा। अब समझिए जुपिटर के बारे में स्पेसिफिक केस में आपको बता दे रहा हूं। लग्न चार्ट में बैठा जुपिटर अपने पुष्कर नवांश में चला जाए, फिर समझ लीजिए, अगर जुपिटर आपके लग्न चार्ट में है और वो नौमांश में जा रहा है, पुष्कर नौमांश में, और पुष्कर नौमांश में जाके या तो वो केंद्र में आ जाए या त्रिकोण में आ जाए, यानी 1, 4, 7, 10 घर में आ जाए या 5 और 9 घर में आ जाए, तो व्यक्ति को बहुत अधिक भौतिक सुख, संपन्नताएं, सक्सेस देने वाला बन जाता है। लग्न चार्ट में बैठा जुपिटर पुष्कर नौमांश में केंद्र में आ जाए या त्रिकोण में आ जाए तो बहुत बेनिफिक रिजल्ट देगा। पर कंडीशन क्या है, काय में होना चाहिए, अपने पुष्कर नौमांश में, या तो तुला में आ जाए या धनु में आ जाए। अगर सिंह में बैठा है तो 1, 5, 9 राशि में बैठा है तो इस तरह से अलग अलग राशियों के आप देख सकते हैं। एक चीज और नोट कर लीजिए, वहीं अगर ये जुपिटर देखिए इसी राशि में 22 डिग्री में है तो अब ये कहां जाएगा, ये आपके तुला राशि में चला जाएगा। ये भी इसका पुष्कर नौमांश है, याद रखिए। लेकिन यहां प्रॉब्लम क्या है समझ लीजिए, प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे। जुपिटर को जो राशि मिली नौमांश में जाने के बाद, वो कौन सी राशि है, लिब्रा, ठीक है, तुला राशि बन गई। अब आपको क्या देखना है कि ये जुपिटर को नौमांश में जो राशि मिली वो राशि लग्न चार्ट में कहाँ है। तुला राशि लग्न चार्ट में आप देखोगे तो आपको 12वें घर में दिखेगी। फिर समझिए, जुपिटर लग्न चार्ट में जहां बैठा है वहां से किस नौमांश में गया, तुला राशि के नौमांश में गया। तुला राशि नौमांश में है, इस तुला राशि को आपके लग्न में कौन सी राशि मिली है, कौन सा घर मिला है, 12वां। तो अगर ऐसा केस हो, यानी 6, 8, 12 में हो, जुपिटर या दूसरे प्लैनेट भी नौमांश में जिस राशि में जा रहे हैं वो राशि अगर लग्न चार्ट के 12वें में, लग्न चार्ट के 8वें में, लग्न चार्ट के 6वें घर में है, तो ऐसा जुपिटर आपको सक्सेस तो देगा, लेकिन
हेल्थ रिलेटेड इशू भी देगा, आपको कहीं ना कहीं बहुत हद तक प्रभावित करेगा, ऑब्स्टिकल खड़े कर देगा, प्रॉब्लम खड़े करेगा, लेकिन ये सक्सेस भी दिलवाएगा, ये पक्की बात है। इसके कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं। और जुपिटर बहुत अच्छे से काम करता है पुष्कर नौमांश में, बाकी भी प्लानिट काम करेंगे। एक और चीज़ होती है, जितने ज़्यादा प्लानिट आपके लिए पुष्कर नौमांश में बैठे होंगे उतना अच्छा रिजल्ट आपको चार्ट में मिलेगा। तो एक चार्ट को देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि कितने प्लानिट अपने पुष्कर नौमांश या वर्गोत्तम में हैं, उसके हिसाब से हम चार्ट की नेटिविटी को एनालाइज कर सकते हैं। अब देखिए, ये चार्ट जो है आपके सामने, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये अमित जी का चार्ट है, अमिताभ बच्चन जी का, ठीक है। जाहिर सी बात है 8th हाउस में आपको नीच भंग राजयोग बनता हुआ दिखाई देगा, इसकी बात अभी नहीं कर रहे। दो प्लैनेट लिए हैं। जुपिटर को अगर आप देखो लग्न चार्ट में कहाँ बैठा है, जुपिटर आपको बैठा दिखाई देगा कुंडली के 6वें घर में, लेकिन किस राशि में है, अपनी उच्च राशि में है। और डिग्री कितनी है, 1 डिग्री भी नहीं है। यानी कि कर्क राशि के पहले हिस्से में बैठा प्लैनेट कहाँ जाएगा नौमांश में, कर्क राशि में ही चला जाएगा। तो एक तो ये वर्गोत्तम हो गया, कर्क राशि का प्लैनेट नौमांश में कर्क राशि में जाएगा। दूसरा ये पुष्कर भी है, कर्क राशि का पहला हिस्सा, यानी कि जुपिटर यहाँ बैठ के क्या हो गया आपका, पुष्कर नौमांश में वर्गोत्तम हो गया, यानी बहुत बेनिफिक रिजल्ट, ऐसे व्यक्ति को बहुत सारे सुख सुविधाएं देने वाला होगा। अब देखिए वीनस, या इनकी राशि में दो ही, इनके चार्ट में दो ही प्लैनेट हैं जो पुष्कर नौमांश में गए हैं। तो वीनस जो है वो यहाँ आपको कुंडली के 8वें घर में बैठा मिलेगा, और जाके वो टॉरस यानी अपने नौमांश में चला जाता है। ये भी पुष्कर नौमांश है इसका, इसलिए दो प्लैनेट हम यहाँ मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। अब एक चीज़ गौर से देखेंगे, इंटरेस्टिंग चीज़ है। मैंने आपको बताया, देखिए जुपिटर को नौमांश में कौन सी राशि मिली। आप देखेंगे जुपिटर को नौमांश में मिली कैंसर यानी कि कर्क राशि। कर्क राशि लग्न चार्ट में कौन से घर में है, 8वें घर में। क्या 6, 8, 12 में है? हाँ है। इसका मतलब जुपिटर की अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा में कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, रिलेटेड टू हेल्थ कर सकता है या कुछ सफरिंग दे सकता है। और इसका एग्जैक्ट एग्जाम्पल भी है, आपको टाइम याद होगा 26 जुलाई 1982, शनि के अंदर चंद्रमा के अंदर जुपिटर की प्रत्यंतर दशा आती है, और कोली पिक्चर की शूटिंग के दौरान इनको एक लाइफ थ्रेटनिंग, एक सफरिंग करना, फेस करना पड़ता है। अब देखिए सैटर्न आपका 12th हाउस एक्टिवेट कर रहा है, लग्नेश भी है, बिल्कुल है। और ऐसा नहीं होता कि लग्नेश की दशा में कुछ खराब नहीं हो सकता, बिल्कुल होगा, है ना। बेसिक नियम अपनी जगह है, एडिशनल चीज़ें काम करेगी। आपका 12th हाउस एक्टिवेट हुआ, उसके अंदर मून आया, मून ने आपका 6th हाउस एक्टिवेट किया। तो जब 6-12 का संबंध बन गया, और ये पीरियड तो बहुत लंबा चला, तो बाकी टाइम पे इग्नाइट क्यों नहीं हुई प्रॉब्लम, जुपिटर के आने से ही प्रॉब्लम क्यों इग्नाइट हुई। दो रीजन हो सकते हैं, एक तो जुपिटर खुद जहां लग्न चार्ट में 6वें घर में बैठा है, दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट कि अगर नौमांश में जुपिटर को जो राशि मिली वो लग्न चार्ट में अगर 6, 8, 12 में है, तो अपने अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में वो प्लानेट हेल्थ से संबंधित या कुछ ऑब्स्टिकल सफरिंग आपको देगा, और जैसा कि हुआ आपको एग्जैक्ट दिख रहा है। एक और एग्जाम्पल देखेंगे, और अगला एग्जाम्पल बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत समझने को मिलेंगी चीज़ें, उसमें कुछ नए कॉन्सेप्ट भी मिलेंगे। चलिए पहले तो इस चार्ट में देख के मुझे बताएं, कोई बड़ा योग इसमें दिखाई देता है आपको, कुछ नीच भंग राजयोग हो या कुछ बहुत अच्छे कुछ कॉम्बिनेशंस हो। एक हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। गुरु और चंद्रमा की एक युति, जो हमने ग्रहों की युति पढ़ी है, तो उसमें आप स्पष्ट समझ पाएंगे कि ये युति अच्छी बन रही है, यहाँ पे अच्छा काम करने वाली है। इसके अलावा कोई बड़ा योग यहाँ पे इस कुंडली में नहीं बन रहा है। चलिए, अब ये युति आपको कई जगह मिल जाएंगी, याद रखिएगा, ऐसी युति तो कई सारे प्लान उसमें मिलेंगी आपको। इन्हें सब जानते होंगे, एनटी रामाराव, 300 से ज़्यादा मूवीज़, तमिल में बहुत बड़ा नाम अपने आप में, उसके बाद लगभग 2 से 3 बार चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, ठीक है। मतलब फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा, कई सारे फिल्म फेयर अवार्ड मिले हैं इनको, बहुत बड़ा सक्सेस इनका नाम रहा है। और आज इनके नाम पे एक बहुत बड़ा स्मारक भी है हैदराबाद में, बहुत पॉपुलर रहे हैं लीडर। अब अगर इनके हम कॉम्बिनेशन देखें, बहुत बड़ा कोई राजयोग मुझे कुंडली में नहीं दिखता, एक गुरु और चंद्रमा की युति दिखती है। आगे देखिए, असेंडेंट यानी कि इनका लग्न जब नौमांश में जाता है तो उसको पाइसेस नौमांश यानी कि मीन नौमांश मिलता है,
जो पुष्कर है, याद रखिए, ठीक है। आप एनालाइज कैलकुलेट कर लीजिए डिग्री के हिसाब से। सूर्य को वृषभ राशि मिलती है नौमांश में, लग्न चार्ट में देखिए कुंडली के 8वें घर में सूर्य आपको कहाँ मिलेगा, वृषभ राशि में बैठ के वृषभ नौमांश में जा रहा है, वर्गोत्तम हो जाएगा, पुष्कर हो जाएगा, ठीक है। मून देखिए, मून पाइसेस में जा रहा है लग्न में बैठ के, ये भी पुष्कर नौमांश में जाएगा। मरकरी को देखिए वृषभ राशि में बैठ के 8वें घर में फिर से आपको वृषभ में मिलने वाला है, यानी कि ये भी पुष्कर है और आपका वर्गोत्तम भी हो गया। इसके अलावा जुपिटर है, ये भी आपका पुष्कर नौमांश में जा रहा है, साथ में केतु भी आपका पुष्कर नौमांश में। तो आप देखेंगे कि 5 प्लैनेट पुष्कर नौमांश में जा रहे हैं, असेंडेंट पुष्कर नौमांश में जा रहा है। उसके अलावा 2 प्लैनेट, एक सूर्य और एक मरकरी, ये 2 वर्गोत्तम भी हो गए हैं, ठीक है। क्या चार्ट में इतनी स्ट्रेंथ है कि किसी व्यक्ति को इतनी पॉपुलैरिटी दिला सके? तो वो स्ट्रेंथ आ कहां से रही है? आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा कि पुष्कर नौमांश में बैठे 5 प्लैनेट आपको ये सक्सेस दिला रहे हैं, और इसका इंटरप्रिटेशन भी समझेंगे। अब ये चीज देखिए पहले, क्या जुपिटर को नौमांश में जो राशि मिली पाइसेस या मीन, क्या लग्न चार्ट में वो 6, 8, 12 घर में है? मीन राशि लग्न चार्ट में देखिए कुंडली के 6वें घर में है। तो हमने बात की कि अगर जुपिटर को आपके पुष्कर नौमांश में जो राशि मिली है या नौमांश में जो राशि मिली है वो अगर 6, 8, 12 में है और वो पुष्कर नौमांश है, तो क्या करेगा? सफरिंग क्रिएट करेगा कहीं ना कहीं। आपको देख लेते हैं कि इस पीरियड में कुछ हुआ। 1 सितंबर 1995 दशा समझ लीजिए, वीनस के अंदर जुपिटर के अंदर वीनस के अंदर जुपिटर, मतलब केवल 2 ही प्लैनेट। इस समय इनको अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि इनको हेल्थ इश्यू बहुत सीरियस हो गए थे। रिसेंटली 94 में ये 3rd टाइम अपना मुख्यमंत्री बनते हैं, विद इन अ ईयर इनको अपने हेल्थ इश्यू की वजह से अपना वो छोड़ना पड़ता है। अब आप देखेंगे, ठीक है, जुपिटर 6th हाउस का लॉर्ड है, लेकिन ये जुपिटर की दशा तो और पहले भी आई थी कई बार। उस समय भी इनको बीमार होना चाहिए था अगर अकेला जुपिटर काम कर रहा है तो। वीनस ऑब्वियस सी बात है 7th हाउस में बैठा है, दूसरा 8 का लॉर्ड है, तो 8 और 6 का संबंध बना रहा है, लेकिन 12 का संबंध कहीं नहीं दिखता आपको, ना सैटर्न के साथ ना मरकरी के साथ। यानी कि यहां भी आपको जुपिटर को जो राशि मिली है वो अगर 6, 8, 12 में है तो अपनी अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में आपको सफरिंग देगा जो उसने दी। एक और इंटरेस्टिंग चीज, दिसंबर 1994 वीनस के अंदर जुपिटर सेम दशा, लेकिन अंदर मरकरी आता है और ये 3rd टाइम मुख्यमंत्री बन जाते हैं। चूंकि वीनस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सॉरी जुपिटर पुष्कर नौमांश में है अपने, तो जाहिर सी बात है सक्सेस तो देगा, तो उसने दे दी। मरकरी आप देखिए, मरकरी कहाँ है? आपको दिखेगा 8वें घर में। अब ये तो नेगेटिव इफेक्ट देना चाहिए, क्यों? मरकरी को जो राशि मिली टॉरस वृषभ राशि, वो लग्न चार्ट में 8वें घर में है, तो जुपिटर भी 6ठे घर में है, मरकरी भी 8वें घर में राशि मिली जो उसको नौमांश में मिली। ये दोनों तो मैलेफिक होने चाहिए। इस ड्यूरेशन में वो 3rd टाइम चीफ मिनिस्टर बने। अब समझिए क्यों बने, क्योंकि अब आता है बेसिक नियम हमारा। मरकरी कहाँ का लॉर्ड है? 12th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में बैठ जाए तो क्या होता है? विपरीत योग बनाता है। तो यहाँ बेसिक नियम भी काम कर रहा है आपका स्पष्ट रूप से, और दूसरा आपका नौमांश का पुष्कर नौमांश वाला कॉन्सेप्ट काम कर रहा है, क्योंकि 1 सितंबर 1995 को लगभग ये प्रॉब्लम उनकी शुरू हो गई 10, 15, 20, 25, 30 दिन पहले से, और फाइनली उनको 1 तारीख को अपना रेजिग्नेशन देना पड़ा हेल्थ इशू की वजह से। तो आई होप ये क्लैरिटी होगी पुष्कर नौमांश आपको क्या करेगा ये देखने के लिए एक चार्ट में कि स्ट्रेंथ क्या है या किस तरह की प्रॉब्लम हो सकती हैं। अब मैंने स्टार्टिंग में आपको एग्जांपल दिया कि मान लीजिए यहाँ से हटा देते, ये नहीं है, ये नहीं है, लेट्स से आपका वीनस 8th हाउस में बैठा है, ठीक है, और ये आपके पास आदमी आता है, कोई आता है क्लाइंट बोलता है कि मैरिज लाइफ से रिलेटेड इशू है, और हम दिए जा रहे हैं वीनस की रेमेडी, या फिर 7th हाउस का लॉर्ड जो है वो बैठा हुआ है और ये काम ही नहीं कर रहा। एटलीस्ट पुष्कर नवमांश में जाके देखेंगे, हो सकता है ये जो यहाँ बैठा प्लानेट है वीनस, ये अपने पुष्कर नवमांश में बैठा हो और अच्छा रिजल्ट देने के लिए काम कर रहा हो। तो क्या होगा? अगर ये पुष्कर नवमांश में है तो इसका मतलब, और मान लीजिए वर्गोत्तम भी हो गया साथ में, तो ये
नेगेटिव रिजल्ट दे ही नहीं रहा होगा, कोई और प्लानेट होगा। इसलिए हमें एक बार रेमेडी देने से पहले ये चेक कर लेना है कि जब हम इंटरप्रेट कर रहे हैं तो इस टूल को अच्छे से यूज़ कीजिएगा, जहां आपको बेनिफिक चीज़ें दिखेंगी और चार्ट में स्ट्रेंथ कितनी है ये चीज़ भी आपके सामने निकल के आएगी। अब एक क्वेश्चन और है, यही जुपिटर को इस चार्ट में छठवां घर मिलता है, नौमांश में जो राशि मिली वो यहाँ लग्न चार्ट में छठवें घर में है। इसी पीरियड में आगे जाके जुपिटर के अंदर वीनस के अंदर जुपिटर के अंदर आगे जाके इनका निधन भी हो गया अगले साल 1996 के अराउंड, जनवरी की बात है शायद, तो मून भी वहां इंक्लूड हुआ। ठीक है, वीनस जुपिटर मून और शायद राहु था, यहां वो निधन कराया उस पीरियड ने। अब चूंकि मून को देखोगे, मून को मिलने वाली राशि भी क्या है, लग्न चार्ट की 12वीं। जुपिटर को मिलने वाली राशि भी क्या है, लग्न चार्ट की 12वीं। वीनस 7th हाउस में बैठा है, 8th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है। जुपिटर की दशा 6th हाउस को एक्टिवेट कर रही है, ऊपर से पुष्कर नवमांश का कॉन्सेप्ट फिल कर रही है। मून भी पुष्कर नवमांश का 6, 8, 12 का कॉन्सेप्ट फिल कर रहा है। कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, ट्रांजिट चार्ट में और क्लैरिटी आ जाएगी। लेकिन जब यही चीज़ जो हमने चार्ट डिस्कस किया अभी कि अमिताभ बच्चन के चार्ट में भी तो जुपिटर को कैंसर राशि जो कर्क राशि है वो छठवें में थी, तो उसमें केवल चोट क्यों लगी, सीरियस थ्रेट क्यों नहीं हुआ। एक चीज जो दोनों के लिए कॉमन थी लेकिन फिर भी एक के लिए अलग तरीके से काम किया और दूसरे के लिए अलग तरीके से, दूसरे ने सफर किया लेकिन वो वापस उसकी रिकवरी हो गई। जुपिटर का षडबल चेक कर लीजिए और स्ट्रेंथ देखिए कितना डिग्री है। देखिए थंब रूल अपनी जगह है, पर आपको एडिशनल एनालिसिस करने पड़ेंगे कि पहली चीज तो क्या जुपिटर में इतनी स्ट्रेंथ थी कि लाइफ ले सके, पहली चीज ये समझिए। दूसरा, क्या जुपिटर के साथ और कोई प्लैनेट है जो इस हाउस का नौमांश जिसको मिला हो, तो केवल दो ही प्लैनेट है जो पुष्कर नौमांश में है। वीनस कहीं से कहीं टॉरस में है, यानी कि सेकंड हाउस हो गया, फोर्थ हाउस हो गया आपका। तो यहाँ कहीं आपका लाइफ रिलेटेड चीज़ें मैच नहीं हो रही, ना सेकंड हाउस किसी का कॉम्बिनेशन बना रहा है, ना आपका 7th हाउस कॉम्बिनेशन बना रहा है, ना 8th हाउस, तो केवल इंजरी करके छोड़ दिया। लेकिन वहीं उस चार्ट में लाइफ थ्रेट कर दी, पहले सब हेल्थ इशू की वजह से प्रोफेशन खत्म किया, उसके बाद लाइफ खत्म कर दी, जस्ट बिकॉज कि 3 प्लैनेट का सपोर्ट और अदर कॉम्बिनेशंस आपको मिल रहे हैं और दूसरा वहां जुपिटर 18 डिग्री के साथ बैठा है। फिर दिखा देता हूं एक बार, जुपिटर की स्ट्रेंथ देखिए, फुल फेज में 12 से 18 डिग्री का प्लैनेट, और षडबल भी चेक करेंगे तो आपको निकल के आएगा। तो इट डिपेंड्स कि प्लैनेट जो है, हो सकता है दो लोगों के चार्ट में सेम कॉम्बिनेशन बनाएं, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, साथ में सपोर्ट भी होना चाहिए। दशाएं नो डाउट आपको पूरा इंडिकेशन कर रही थी। सैटर्न की दशा है, 12th हाउस एक्टिवेट किया, हॉस्पिटलाइज हुए। मून था 6th हाउस या सफरिंग हुआ, रिलेटेड टू हेल्थ हुआ, और जुपिटर ने आपको सडन एक इग्नाइट कर दिया इस प्रॉब्लम को। लेकिन लाइफ थ्रेट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहां और यहां कॉम्बिनेशन नहीं बना। 7th हाउस 8th हाउस बेसिकली इफेक्ट करते हैं, और उसके साथ सेकंड हाउस कंबाइन हो जाए तो बहुत सीरियस थ्रेट हम लाइफ के लिए मानते हैं। लेकिन यहाँ बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन नहीं बना, साथ में जुपिटर का फोर्स बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था। पुष्कर नॉमास यूज करेंगे चार्ट की नेटिविटी की स्ट्रेंथ देखने के लिए, दूसरा रेमेडी देने से पहले चेक करने के लिए कि कहीं वो प्लैनेट अच्छे रिजल्ट तो नहीं दे रहा। पता चला प्लैनेट अच्छे रिजल्ट दे रहा है और आप उसका डोनेशन करवाने लगे हो, तो बची खुची जो चीज़ें अच्छी चल रही थी मैरिड लाइफ में, जब वो यहाँ बैठा है तो वो भी आपने ख़त्म करवा दी। हो सकता है आप लगे हो वीनस का डोनेशन करवाने, वो तो प्लैनेट था जो रोक रहा था उस चीज़ को। तो याद रखिएगा, जब भी एनालिसिस करें प्रॉपर तरीके से चीज़ों को फाइंड आउट करने की कोशिश कर लें।